भगवान किसकी मदद करते हैं? आइए इस कहानी से समझते हैं। कहते हैं किसी गांव में सड़क किनारे एक बहुत ही पुरानी इमारत थी, जिसमें उस गांव के बैद जी अपने परिवार के साथ रहते थे। घर के आगे उनकी दवाखाने की दुकान थी। आज पड़ोस के बहुत से लोग उनके यहाँ दवाई लेने आया करते थे। बैद जी अपने नियम के बड़े पक्के थे। चाहे गर्मी हो या बरसात, कोई मरीज आए या ना, बैठते थे। जिसमें घर गृहस्थी की उपयोग में आने वाली कुछ घरेलू सामानों की लिस्ट होती थी। बैद जी भी अपनी पत्नी से वह पर्ची लेकर अपनी जेब में रख लेते थे और अपने दवाखाने पर आकर बैठ जाते थे। दवाखाने पर आने के बाद वह श्रीमती जी के द्वारा दी हुई पर्ची को देखते थे। उस पर्ची में उनके घर में रोजमर्रा की जिंदगी इस्तेमाल होने वाली चीजें लिखी होती थी, जैसे नमक, दाल, आटा, चीनी, साबुन, कपड़े आदि। वैद जी उस पर्ची को देखते थे और उसमें लिखी हुई वस्तुओं की गणना करते थे कि कौन सी चीज कितने की आएगी। जब पूरा अनुमान लगा लेते थे किस पर्ची में लिखा हुआ सामान इतने रुपए का आएगा, तब वे भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, आपको तो पता ही है कि मैं इस कार्य को सेवा भाव से करता हूँ। मैं तो इस भाव से मरीजों की सेवा करता हूँ कि सभी मनुष्यों में आपका ही अंश है। यदि मुझे तुमने यह काम सौंपा है तो मुझे ज्यादा की कोई आवश्यकता नहीं। मित्रों, बैद जी तो भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई और भी भूखा ना जाए। मित्रों, बैद जी को धन की अधिक लालसा नहीं थी। उनके दवाखाने पर जितने भी मरीज आते थे उन मरीजों को वैद जी दवाई तो देते ही थे, लेकिन कभी किसी मरीज से पैसे नहीं मांगते थे। जिसकी जो इच्छा होती थी दे जाता था। यदि कोई नहीं देता था तो वे कभी किसी मरीज को पैसे देने के लिए बाध्य नहीं करते थे। उनकी एक आदत और थी, अगर उनके घरेलू सामानों को खरीदने के जितने पैसे आ जाते थी तो भी उसके बाद फिर किसी मरीज से दवा के पैसे नहीं लेते थी। चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों ना होता, कोई कितना भी कहता कि बैद जी आप दवा के पैसे ले लो, लेकिन बैद जी अपनी पत्नी के द्वारा बनाई हुई पर्ची पर लिखी हुई सामग्री का इंतजाम हो जाने पर उसके बाद में किसी से कोई पैसा नहीं लेते थे। चाहे एक मरीज आए चाहे 10 आए, फिर तो सभी को मुफ्त में दवाई देते थे। यही क्रम उनका कई वर्षों तक चलता आ रहा था। एक दिन की बात है, जैसे ही बैद जी अपने दवाखाने के लिए निकले थे तो श्रीमती जी पर्ची लेकर आ गई। वो पर्ची अपने पति को देते हुए कहने लगी, पिया जी आज से 3 दिन बाद हमारी बिटिया की शादी है। शादी में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है वह सभी मैंने इस पर्ची में लिख दी है। शाम को जब आओ तो इन वस्तुओं को लेते आना। बैद जी ने चुपचाप उस पर्ची को अपनी पत्नी के हाथों से ले लिया और अपने दवाखाने की ओर चलती है। वैद जी हमेशा की तरह अपने दवाखाने पर पहुंचते हैं, परमात्मा को याद किया और उस पर्ची को खोल कर देखने लगे। मित्रों, उस दिन तो पर्ची कुछ ज्यादा ही लंबी थी। वैद जी ने जब उस पर्ची में लिखी वस्तुओं का हिसाब लगाया तो एक बार को तो उनका मन भटक गया, क्योंकि आज उनकी श्रीमती जी ने आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ दान दहेज का सामान भी उस पर्ची में लिख भेजा था। जब वैद जी ने पर्ची में लिखे हुए सामान की गणना की हिसाब लगाया तो उसका खर्च हजारों में लाखों में आया था। यह देखकर तो वैद जी की आंखों के आगे तारे टिमटिमाना लगे। एक बार तो उनका धैर्य जवाब दे गया। बैद जी सोचने लगे कि इतने सामान की व्यवस्था कहाँ से होगी। उन्होंने आज तक कभी किसी से पैसे लिए ही नहीं, उतने ही पैसे लेते थे जितने से घरेलू आवश्यक वस्तुएं आ जाती थी। उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनकी एक बेटी भी है और उसके विवाह में लाखों का खर्च होगा। बजी अब बड़ी चिंता में पड़ गई। सोचने लगे कि आटा, दाल, चावल तक तो ठीक था, लेकिन दहेज का इतना सामान, इसकी व्यवस्था कहाँ से करूँगा। फिर सोचा जब इतने दिन से प्रभु मेरी व्यवस्था करते आए हैं तो आज भी वही करेंगे। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तो बस अपना काम करना है। यही सोचकर वैद जी ने पर्ची को पढ़ा और पर्ची के नीचे लिख दिया कि प्रभु यह काम आपका है, आप ही जानो। इतना लिखने के बाद में वे पर्ची को वही रख देते हैं और अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं।
अब तक उनके दवाखाने पर काफी सारे मरीज आ चुके थे। बड़ी ही निष्ठा के साथ उन मरीजों को देख रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वैद्य जी उस दिन इतना धन नहीं जुटा पाए जिससे वह सामग्री को खरीद सकते जो उनकी श्रीमती जी ने उन्हें पर्ची में लिख कर दिया था। अब तो वैद्य जी को भी चिंता सताने लगी कि बेटी के विवाह के लिए दहेज का इंतजाम कैसे होगा। फिर सोचा कि चिंता करने की क्या जरूरत है, प्रभु है ना, वह खुद कोई ना कोई इंतजाम करेंगे। मित्रों, इधर तो वैद्य जी इसी उधेड़ बुन में लगे हुए थे कि तभी उनके दवाखाने के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। कार देख कर के वैद्य जी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जो मरीज आते जाते थे उन मरीजों में कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे और अक्सर वह अपनी गाड़ी में बैठकर दवाई लेने के लिए आते थे। वैद्य जी ने सोचा शायद कोई मरीज होगा, तभी उस गाड़ी में से एक सूट बूट पहने हुए एक साहब बाहर निकलते हैं और उन्होंने वैद्य जी से नमस्ते की। उसके बाद दवाखाने के बाहर पड़ी हुई बेंच पर जाकर बैठ जाते। जिस समय वह व्यक्ति वैद्य जी के पास पहुंचा, उस समय वैद्य जी के पास पहले से 2 मरीज बैठे हुए थे जो अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहे थे। वैद्य जी ने बारी बारी से दोनों लोगों का परीक्षण किया, उन्हें दवाई दी। जब दोनों व्यक्तियों ने दवाइयाँ ले ली तो दोनों व्यक्ति दवाई लेकर दवाखाने से बाहर निकल गए। जब सभी लोग चले गए तो वैद्य जी की नजर दुकान के बाहर बैठे हुए उन सज्जन पर पड़ी जो गाड़ी से उतर कर आए थे। उन महानुभाव को देखकर वैद्य जी उन सज्जन से बोले, अगर आपको अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर इस स्टूल पर आकर बैठ जाइए ताकि मैं आपकी नाड़ी देख सकूं और नाड़ी देखकर यह पता कर सकूं कि आपको क्या परेशानी और उसके निदान के लिए मैं आपको कुछ दवाई दे सकूं। यदि आप किसी और के लिए दवाई लेने आए हो तो कृपया आप उस व्यक्ति की स्थिति का वर्णन कीजिए जिससे मैं उस व्यक्ति के लिए आपको दवा दे सकूं। मित्रों, वैद्य की इन बातों को सुनकर वो सज्जन बोले कि वैद्य जी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। तब वैद्य जी पूछते हैं, हाँ भाई, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? तो वो सज्जन कहने लगा कि वैद्य जी, मेरा नाम दयाल है और वैसे तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी 11 वर्ष से मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ और आज मैं आपसे इंग्लैंड से यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। वैद्य जी बोले, भाई माफ करना, लेकिन अभी भी मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्या हम और आप पहले भी मिल चुके हैं? वैद्य की इन बातों को सुनकर दयाल कहने लगा कि वैद्य जी, आज से 11 साल पहले मैं अपनी गाड़ी में बैठकर दिल्ली से अपने पैतृक गांव जा रहा था। अब इसे सहयोग कहे या ईश्वर की इच्छा, जैसे ही मैं राजमार्ग से निकल रहा था तो सड़क पर बहुत तगड़ा जाम लग गया। जब मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया कि साहब जी, आगे तो बहुत दूर दूर तक जाम लगा हुआ है और उसे खुलने में कई घंटों का समय लग जाएगा, तो यह सुनकर मैंने आसपास खड़े हुए लोगों से पूछा कि भाई, यहाँ कोई और रास्ता नहीं है जिससे मैं अपने गंतव्य तक जा सकूं? वहाँ खड़े हुए लोगों ने बताया कि जहाँ आप जाना चाहते हैं उस जगह के लिए एक रास्ता तो है, लेकिन वह थोड़ा कच्चा रास्ता है। आप फिक्र ना करें, आपकी गाड़ी चली जाएगी। क्योंकि मैं जल्दी में था इसलिए मैंने अपने ड्राइवर से कि यह लोग जो रास्ता बता रहे हैं उस रास्ते से चलिए, क्योंकि मुझे कल ही इंग्लैंड निकलना था। ड्राइवर ने मेरा कहना मानकर गाड़ी वापस ले ली और जो रास्ता उन लोगों ने बताया था उस रास्ते पर गाड़ी दौड़ा दी। हम चलते जा रहे थे, तभी हमारी गाड़ी आपके दवाखाने के सामने से गुजरी, लेकिन जैसे ही मेरी आपके दवाखाने के सामने से गुजरी वैसे ही मेरी गाड़ी का टायर पंचर में लिख कर दिया था। अब तो वैद्य जी को भी चिंता सताने लगी कि बेटी के विवाह के लिए दहेज का इंतजाम कैसे होगा। फिर सोचा कि चिंता करने की क्या जरूरत है, प्रभु है ना, वह खुद कोई ना कोई इंतजाम करेंगे। मित्रों, इधर तो वैद्य जी इसी उधेड़ बुन में लगे हुए थे कि तभी उनके दवाखाने के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। कार देख कर के वैद्य जी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जो मरीज आते जाते थे उन मरीजों में कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे और अक्सर वह अपनी गाड़ी में बैठकर दवाई लेने के लिए आते थे। वैद्य जी ने सोचा शायद कोई मरीज होगा, तभी उस गाड़ी में से एक सूट बूट पहने हुए एक साहब बाहर निकलते हैं और
उन्होंने बैर जी से नमस्ते की। उसके बाद दवाखाने के बाहर पड़ी हुई बेंच पर जाकर बैठ जाते। जिस समय वह व्यक्ति वैद्य जी के पास पहुंचा, उस समय वैद्य जी के पास पहले से 2 मरीज बैठे हुए थे जो अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहे थे। वैद्य जी ने बारी बारी से दोनों लोगों का परीक्षण किया, उन्हें दवाई दी। जब दोनों व्यक्तियों ने दवाइयाँ ले ली तो दोनों व्यक्ति दवाई लेकर दवाखाने से बाहर निकल गए। जब सभी लोग चले गए तो बैर जी की नजर दुकान के बाहर बैठे हुए उन सज्जन पर पड़ी जो गाड़ी से उतर कर आए थे। उन महानुभाव को देखकर वैद्य जी उन सज्जन से बोले, अगर आपको अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर इस स्टूल पर आकर बैठ जाइए ताकि मैं आपकी नाड़ी देख सकूं और नाड़ी देखकर यह पता कर सकूं कि आपको क्या परेशानी और उसके निदान के लिए मैं आपको कुछ दवाई दे सकूं। यदि आप किसी और के लिए दवाई लेने आए हो तो कृपया आप उस व्यक्ति की स्थिति का वर्णन कीजिए जिससे मैं उस व्यक्ति के लिए आपको दवा दे सकूं। मित्रों, वैद्य की इन बातों को सुनकर वो सज्जन बोले कि वैद्य जी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। तब वैद्य जी पूछते हैं, हाँ भाई, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? तो वो सज्जन कहने लगा कि वैद्य जी, मेरा नाम दयाल है और वैसे तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी 11 वर्ष से मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ और आज मैं आपसे इंग्लैंड से यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। वैद्य जी बोले, भाई माफ करना, लेकिन अभी भी मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्या हम और आप पहले भी मिल चुके हैं? वैद्य की इन बातों को सुनकर दयाल कहने लगा कि वैद्य जी, आज से 11 साल पहले मैं अपनी गाड़ी में बैठकर दिल्ली से अपने पैतृक गांव जा रहा था। अब इसे सहयोग कहे या ईश्वर की इच्छा, जैसे ही मैं राजमार्ग से निकल रहा था तो सड़क पर बहुत तगड़ा जाम लग गया। जब मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया कि साहब जी, आगे तो बहुत दूर दूर तक जाम लगा हुआ है और उसे खुलने में कई घंटों का समय लग जाएगा, तो यह सुनकर मैंने आसपास खड़े हुए लोगों से पूछा कि भाई, यहाँ कोई और रास्ता नहीं है जिससे मैं अपने गंतव्य तक जा सकूं? वहाँ खड़े हुए लोगों ने बताया कि जहाँ आप जाना चाहते हैं उस जगह के लिए एक रास्ता तो है, लेकिन वह थोड़ा कच्चा रास्ता है। आप फिक्र ना करें, आपकी गाड़ी चली जाएगी। क्योंकि मैं जल्दी में था, इसलिए मैंने अपने ड्राइवर से कि यह लोग जो रास्ता बता रहे हैं उस रास्ते से चलिए, क्योंकि मुझे कल ही इंग्लैंड निकलना था। ड्राइवर ने मेरा कहना मानकर गाड़ी वापस ले ली और जो रास्ता उन लोगों ने बताया था उस रास्ते पर गाड़ी दौड़ा दी। हम चलते जा रहे थे, तभी हमारी गाड़ी आपके दवाखाने के सामने से गुजरी, लेकिन जैसे ही मेरी आपके दवाखाने के सामने से गुजरी वैसे ही मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। पंचर टायर के साथ गाड़ी का आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए मेरे ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी साइड करके गाड़ी को यहीं पर रोक दिया और मुझसे कहा कि साहब, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और जो हमारे पास स्टेपनी है उसमें भी हवा नहीं है, इसलिए आप यही गाड़ी के पास खड़े होकर इंतजार करिए, मैं किसी पंचर बनाने वाले को तलाश करके लाता हूँ। फिर मैं गाड़ी के पास खड़े होकर मेरे ड्राइवर के लौटने का इंतजार करने लगा। मेरे पास सिवाय इंतजार करने के और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं गाड़ी के पास खड़ा होकर अपने ड्राइवर के आने का इंतजार कर रहा था। गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी। मैं सामने रोड पर खड़ा था, उस चिलचिलाती धूप में ड्राइवर का इंतजार कर रहा था। इतने में आपकी नजर मुझ पर गई। जब आपने मुझे धूप में खड़ा हुआ देखा तो मुझे इशारा करके अपने पास बुला लिया। जब मैं आपके पास पहुंचा तो आपने मुझसे कहा था कि भाई, इतनी तेज धूप पड़ रही है और ऊपर से गर्मी भी है, इतनी तेज धूप में वहाँ क्यों खड़े हो, आओ यहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ, अंधा क्या चाहे दो आँखें। मैं भी यही चाह रहा था, लेकिन अनजान जगह अनजान लोग, इसलिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब आपने खुद से ही बुला लिया तो मैं आपके दवाखाने में पड़ी हुई कुर्सी पर आकर बैठ गया और मुझे आपके पास बैठे हुए काफी समय बीत गया था, क्योंकि मेरे ड्राइवर ने कुछ ज्यादा देर लगा दी थी। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं आपके पास में बैठा हुआ था उस समय आपके पास में एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी जो आपसे बार बार कह रही थी कि बाबा घर चलो, भूख लगी है, और आप उस बच्ची से कह रहे थे, बेटी थोड़ा धीरज रखो, अभी चलते हैं। जब मैंने तुम दोनों की इन बातों को सुना तो मैंने अपने मन में विचार किया कि मैं यहाँ बैठा हूँ,
इसलिए आप भोजन करने के लिए अपने घर नहीं जा पा रहे और अपनी बेटी से कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए बोल रहे हैं। जब यही विचार मेरे मन में आए तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वैद्य जी को मेरे यहाँ बैठने का भार महसूस ना हो। यही विचार कर मैंने आपसे कहा था कि बैर जी, मैं पिछले 5 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ दिल्ली में भी इलाज कराया और इंग्लैंड में भी, लेकिन किसी भी डॉक्टर की दवाई कोई काम नहीं कर पाई। मैं अपनी पत्नी का इलाज कराकर थक चुका हूँ। क्या आपके पास कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे मुझे भी संतान का सुख प्राप्त हो जाए? मेरी इन बातों को सुनकर आपने मुझे समझाते हुए कहा था कि भाई, जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए। उनके स्टोर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। धन दौलत देना, औलाद देना, सुख दुख सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। उनकी मदद के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखो। और रही बात इलाज की, तो किसी वैद्य, हकीम या डॉक्टर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा के लिखे को मिटा सके। अगर उसकी इच्छा है तो साधारण वैद्य हकीम की दवाई भी असर कर जाएगी। अगर उनकी इच्छा नहीं है तो बड़े से बड़े डॉक्टर और महंगी से महंगी दवा भी कोई असर नहीं करेगी। जो कुछ होना होता है वो सब भगवान के आदेश से ही तो होता है। औलाद देनी है नहीं देनी है, यह सब उसकी इच्छा पर निर्भर है। वैद्य जी, मुझे अच्छे से याद है आप उस दिन मुझसे बातें भी करते जा रहे थे और साथ ही साथ दवाई की पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। से ही तुम्हें औलाद का सुख मिल जाएगा, किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़े।